हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था ऑन एसएचएम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनर्जीज ऑफ एसएचएम, कौन कौन से एनर्जी इंक्लूड होते हैं और हम एसएचएम का टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सपोज हम लेते हैं पार्टिकल सिस्टम, सपोज पार्टिकल पॉइंट O पे है, फिर वो पॉइंट P पे जा रहा है, देन वापस O पे आता है एंड देन इट गोज टू पॉइंट Q। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट द पोजीशन O। मान लो अगर हम इस पार्टिकल पोजीशन O पे है, O से P पे लेने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, मीन पोजीशन मतलब रेस्ट पे है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वो वर्क डन है वो पार्टिकल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फिजिकल मीनिंग। उसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x f dx। यहाँ पे जो फोर्स है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस के एक्स। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में हम f का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज माइनस के एक्स एंड dx। नेगेटिव इसके साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 to x के एक्स dx। के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो k 0 to x x dx। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट विल बी x। तो x स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ k अपॉन m। इस रिलेशन से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर m। इस k का वैल्यू लाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो u का वैल्यू बन जाएगा u इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो U है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो x के साथ वेरी कर रहा है। कैसे? डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगी देन U की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते जाएगी। अगर x इंक्रीज होगा देन पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। x इंक्रीज होगा मतलब x का वैल्यू 0 है, 0 से वो इंक्रीज होके जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, है ना।
एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वैल्यू ए होगी। तो अगर एक पार्टिकल 0 से ए की ओर जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते बढ़ते जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे x की मिनिमम वैल्यू है यानी कि 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे 0, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 0। तो u मिनिमम इज इक्वल टू 0। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे। सो u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो मैक्सिमम u मैक्स हमें निकल के आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। कैसे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, द डिस्प्लेसमेंट हमारे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अगर हम उसको u में पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखो u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड x स्क्वायर। तो x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रहा है, देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि साइन है दैट मीन्स वो टाइम पे पीरियोडिकली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या फिर वो टाइम के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पीरियोडिकली वेरी करेगा। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अभी और एक टाइप का एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन SHM। अगेन लेट अस कंसिडर वो। अच्छा, और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है ये कि देखो जब x की वैल्यू मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है, मतलब x0 पे u मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब x की वैल्यू मैक्सिमम है देन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो p पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अगेन सेम चीज है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो q पे मैक्स, u मैक्स, o पे u मिन एंड p पे u मैक्स। ठीक है, ये लास्ट एक छोटी सी चीज रह गई थी। अब हम जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। अगेन सेम कंडीशन लेते हैं, एक पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है, सेम पार्टिकल ले लो। मान लो ये पार्टिकल है पोजीशन O पे जिसका मास है m, और वो P पे जाता है, एक बार P से रिटर्न होता है, देन Q पे जाता है, देन Q से रिटर्न होता है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज ऑसिलेशन कर रहा है SHM। इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। मान लो मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू है m, वेलोसिटी है
ऑफ कोर्स अगर एक पार्टिकल मूव कर रही है तो उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, लेट इट बी v। तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज, लेट हम लोग काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, तो टी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी। तो लास्ट क्लास में हमने जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, वी हैव कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, सो t इक्वल टू हाफ m ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पे नोटिस किया था, x जो है ना वो एक सब्सट्रैक्शन टर्म में प्रेजेंट है। तो अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो टर्म है टोटल टर्म का वैल्यू कम होगा, दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू कम हो जाएगा। अब देख सकते हो सेम चीज लास्ट क्लास मैंने समझाया था, जैसे सपोज x है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, अगर y का वैल्यू हम 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, अगर y का वैल्यू हम 3 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज ए सब्सट्रैक्शन टर्म, y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है x की वैल्यू कम होती जाती है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो t का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एज x का वैल्यू बढ़ेगा t का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू बढ़ता कब है, यहाँ पे सबसे मिनिमम है, देन p की ओर जाते जाते x की वैल्यू बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे। एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा, जो अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a। अभी देखो ये तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज विल बी इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड, तो x इक्वल टू a। यहाँ पे अगर a पुट करेंगे वो इक्वेशन पे, अगर x की जगह पे a करेंगे देन इट विल बिकम 0, तो टोटल t का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0, और वो कहाँ पर होगी, कि मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो ये t मिनिमम। तो जो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो
ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन निकाला है, जो हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। लेकिन अगर हम x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, उसको पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, नाउ a स्क्वायर माइनस x की जगह पे पुट कर देंगे a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन दोनों टर्म से a स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा। ओके, और क्या होता है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से हम अगर थोड़ा रीअरेंज कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, और क्योंकि कॉस का टर्म है तो वो किस तरह से वेरी कर रही है, पीरियोडिकली। जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पीरियोडिकली वेरी करेगा विथ टाइम। ओके, एक चीज ध्यान देना है, देखो जो u है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम था और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम की उसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अभी देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू कितना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हमारा कांस्टेंट होता है। कैसे, हम अभी देखेंगे। पहले देखो T मैक्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहाँ पे था, एट मीन पोजीशन। इसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर। नाउ T मिनिमम, T मिनिमम कहाँ पे था, एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट U मैक्सिमम कहाँ पे था, एट एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू कितना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर। U मिनिमम, U मिनिमम क्या है, कहाँ पे होता है, एट मीन पोजीशन। ओके, और इसकी वैल्यू थी 0। तो एक डायग्राम बनाते हैं और एक ले लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल है जो कि पोजीशन O पे है, ठीक है, वो पहले P पे जा रहा है, देन वापस O पे आता है, देन Q पे जाता है और वापस O पे जाता है, यानी कि वो ऑसिलेट कर रहा है अबाउट द पोजीशन O। तो यहाँ पे देखो एट मीन पोजीशन T मैक्स है ना, तो हम लिख सकते हैं उसको मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और P पे यानी कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें तो U का क्या होता है, U जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, ठीक है, और मीन पोजीशन पे मिनिमम। यहाँ पे हो क्या रहा है, नोटिस करना, जब भी पार्टिकल
P से O आ रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जब U मैक्स था, U मैक्स की वैल्यू कितनी थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ठीक है। जो T मैक्स है, T मैक्स की वैल्यू कितनी है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से P से O तक आते आते टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से बराबर हो जाता है, ठीक है। फिजिकली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल के पास है O तक आते आते वो सारा पोटेंशियल एनर्जी अपना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगेन जब वो O से Q तक आएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो मोशन है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे T मैक्स है, T मिन है, Q भी तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ही है, तो यहाँ पे भी T मिनिमम होगा एंड यहाँ पे U मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यूज होता है वो ऑसिलेट होते रहते हैं और एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन में 2 बार दोनों ही अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं और वो कब होगा? उसके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे। ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब अगर दोनों ऐसे वेरी कर रहे हैं तो एक सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है देखेंगे। तो टोटल एनर्जी इन SHM, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैथमेटिकली हम जो जो वैल्यूज निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो दोनों टर्म है वो इक्वल है बट विथ ऑपोजिट साइंस, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मास होता है कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है एंड a दैट इज द एम्पलीट्यूड वो भी कांस्टेंट रहता है। सो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जो एनर्जी होता है टोटल एनर्जी ऑफ द SHM इट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल जो ऑसिलेटरी जो मोशन होता है उसके दौरान जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। जो हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था आइदर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है नहीं तो काइनेटिक के फॉर्म में रहता है, बट थ्रू आउट द मोशन जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप आज जो पढ़ाई हुआ है वो आपको समझ आया होगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।